चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 4 का आपका फर्स्ट है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है। यानी आपको दिखाना है कि एक विषम पूर्णांक है किस रूप में होता है, तो 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है और इसका वर्ग जो होता है से 8m+1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना, प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको तो हल। चलिए तो इसको मानते हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 4q+1 है तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल पता नहीं है तो शेषफल r प्राप्त होता है, ये मान लिए। और चलिए तो एकलुट विभाजन के नियम क्या कहता है आपको कि a बराबर bq+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और b से छोटा होगा। यानी आपका भाजक से छोटा होता है r, क्या शेषफल आपको छोटा होगा। ये आपका युक्लिड विभाजन नियम है। उसी पर सेट करते हैं कि यहाँ पर a है और b से क्या आना चाहिए, तो b कितना किससे भाग दिए हम लोग, 4 से भाग दिए, तो वही भाजक आपका क्या है 4 है। तो 4q+r, जहाँ पर आपको 0 से बड़ा या बराबर होगा r और किससे यानी b यानी 4 से, यानी भाजक से 4 से हम भाग किए यानी भाजक आपका क्या है तो 4 है। तो 4 से यहाँ पर इसका मीनिंग समझिए कि इसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा है r, यानी रिमाइंडर आपका क्या है 4 से छोटा है, यानी भाजक यही है। तो 4 से छोटा कितना हो सकता है, तो r बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 0 1 2 3, यानी 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से कम है तो 4 से छोटा है r रिमाइंडर, तो 0 1 2 3 3 तक ही जाएगा, ये आपका रिमाइंडर है। तो हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं। इसीलिए आपका a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4q+r है। अगर r का मान हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पर तो 4q और 0 रखेंगे तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4q आ गया। 0 का मान अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 4q आ गया। चलिए ये वो मान आ गया। अब यहाँ पर 1 मान रखेंगे यहाँ पर तो 4q+1, यहाँ रिमाइंडर जितना r है यानी शेषफल यहाँ r का मान 1 रखिए तो कितना आ जाएगा 4q+1 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर 2 रखिए, r का मान यानी शेषफल का मान यहाँ पर क्या रखना है 2 रखना है, तो क्या आ जाएगा 4q+ r का मान कितना रखेंगे तो 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर r का मान आप कितना रखना है तो 3 रखना है, तो 4q+3, ये आपका ये का मान आ गया 4q+1 4q+2 और 4q+3 आ गया इस रूल के अनुसार। चलिए केस 1 देखते हैं। केस 1 यहाँ पर ये जो है 4q और 4q+2 ये क्या है, यानी ये सम संख्या का रूप है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 4q, 4q+2 क्या है, ये सम संख्या यानी 2 से विभाज्य है। यहाँ देख सकते हैं कि 4q है और किसी भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ देते हैं तो उस सम संख्या का ही रूप होते हैं, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या रूप होगा। यहाँ 2 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो ये 2 से क्या है विभाज्य है। इसीलिए यह सम संख्या का रूप है। यहाँ देख सकते हैं कि 4q और 4q+2 क्या है, ये सम संख्या का रूप है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। चलिए अब देखते हैं। इसीलिए हम बच कहाँ गए, आपका क्या बच गया, 4q+1
और 4q + 3। यहाँ लिखिए कि ये बराबर 4q + 1, 4q + 3, 4q + 3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। हम दिखा दिए, क्योंकि ये जो है 4q + 1 और 4q + 3 जैसे किसका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ही हो सकता है। जहाँ पर q क्या है, q आपका पूर्णांक है, q क्या है तब पूर्णांक आपका है। ये हम दिखा दिए हम लोग। चलिए ये तो दिखा दिए, और हम अगला जो है से एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग है तो किस रूप में है, तो 8m + 1 के रूप में है। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो मानना, ये भी मानना पड़ेगा। तो आपका जो है से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से है, तो 4q + 1 और 4q + 2 ये हम लोग दिखाया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बराबर 4q + 1 पहले लेते हैं, 4q + 1 लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए। इसको यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह रहा है आपका कि वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर a² हो गया। यहाँ पर इसको a + b पर तोड़ सकते हैं। तो क्या आएगा आपका, तो 4q यानी a² + 2a b आ गया, और b²। अब जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab जोड़ b²। यही फार्मूला पर हम लोग तोड़ दिए इसको। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a² + 2ab + b²। तो इसको लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका, तो 16q²। यह कितना आ जाएगा, तो 2 चौका 8, तो 8q। ये कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से हम लोग 8 कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 8 दूना 16, 2q² प्लस ये 8 कॉमन हो जाएगा तो 1, सीधे q बच जाएगा, q प्लस में 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो m मान लेंगे। तो 8m + 1, जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर मानना है क्या, तो 2q² जोड़ q। ये आपका क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। तो ये इस रूप में हमको लाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8m + 1 के रूप में लाना है। तो यहाँ 8 जो कॉमन जो बीच में आएगा उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 8m + 1 के रूप में आ गया। चलिए केस 2 देखते हैं। एक तो हम लोग देख लिए थे कि 4q + 1 और दूसरा का क्या है, 4q + 3 है। इसमें भी देखना वैसा ही है, वर्ग करना है। तो ये बराबर 4q + 3, इसको भी वर्ग करेंगे हम लोग। तो वर्ग करने पर, चलिए इसको वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा इसका, तो a² बराबर, इसका भी 4q के होल स्क्वायर a² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab जोड़ b², 3 के स्क्वायर करेंगे। इसका भी a + b के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ रहे हैं। चलिए तो 4 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 चौक 16q²। आइए आप गुना कीजिए, तो 2 चौका 8, 8 तिहाई 24q प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 9 आ जाएगा। चलिए तो इसको लिख सकते हैं कि 16q² जो 24q आई, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। चलिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लीजिएगा, 8 दूना 16q², जो इसमें से 8 q लेता है 8 तिहाई 24, 3q हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना को हम लोग क्या मानेंगे, तो m मान लेंगे। तो 8m + 1, 8m + 1 लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर कितना आपका है, कितना माने हैं, तो 2q² जोड़ 3q प्लस में 1। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी हम लोग वर्ग किए, 8m + 1 आ गया, और इसका भी वर्ग किया तो कितना आ गया, 8m + 1 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक
विषम, प्रत्येक धातु में विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। कह सकते हैं क्योंकि हम लोग चेक कर लिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है स्क्वायर करेंगे तो 8m+1 का रूप का होता है। हम लोग दिखा चुके थे। चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका क्वेश्चन आंसर। इससे पहले क्वेश्चन देख चुके थे, अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए आज का प्रश्न है 4 का सेकेंड क्वेश्चन है कि दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। आपको यह सिद्ध करना है कि किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है से 4m या 4m+1 रूप का ही होता है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो प्रश्न देखे थे सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। तब बताए थे कि यहाँ जो पूर्णांक है, ये क्या है आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक के पहले जो गुणज होगा उसी से हम लोग पकड़ते हैं, यानी उससे हम लोग क्या करेंगे, कोई पूर्णांक में भाग देंगे और तब जाकर उसको सिद्ध करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हल, तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे, पता नहीं है क्या करेंगे, मानेंगे। तब माना ए कोई धन पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो युग्म विभाजन प्रमेय का क्या कहता है आपका, तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R और B से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। तो B यानी यहाँ क्या है, तो 4 से भाग दिया है, तो 4 आपका क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर 4 से छोटा हो, यहाँ लिख देते हैं 4। 4 से छोटा होगा आपका कहते हैं रिमाइंडर या शेषफल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि R का वैल्यू जो होगा तो 0, 1, 2, 3 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर A बराबर, ये B क्या है, यानी 4 से भाग दिया यानी भाजक है, तो लिखेंगे 4Q प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान यहाँ पर रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि A बराबर, यहाँ पर R का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q, R है यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, 0 का कोई मतलब नहीं, तो 4Q हो जाएगा। ठीक है, आगे 1 मान रखेंगे तो 4Q प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4Q प्लस 1 होगा, तो 4Q प्लस 1। अब 2 मान रखेंगे रिमाइंडर में, तो 4Q प्लस 2, उसके बाद 3 मान रखेंगे तो 4Q प्लस 3, यह आपका मान होगा। तो इन चारों में आपको वर्ग करके देखना है कि 4m या 4m+1 रूप का होता है कि नहीं। चलिए बार बार से लेते हैं। तो ये केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट यानी पहला केस लेते हैं। क्या पहला केस आपका, A बराबर 4Q, इसको वर्ग करने पर, क्वेश्चन में ही है वर्ग करने पर, तो A² बराबर 4Q के होल स्क्वायर, तो A² बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर का कितना होगा, तो 16Q²। तो 16 को लिख सकते हैं कि 4 × 4Q²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। तो जहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ M बराबर 4Q², ये आपका हो जाएगा। तो ये 4m+1 रूप में आ गया। आप सेकेंड देखते हैं, यहाँ पर केस 2 देखते हैं, केस 2। तो A बराबर क्या है आपका, तो 4Q प्लस 1, यही आपका है, केस 2 है। इसको स्क्वायर कीजिए, तो A², तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4Q के होल स्क्वायर प्लस 2AB, ये Q है, 2AB प्लस B², ये आपका हो जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 4 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौका 8 यानी 8 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। ये हो जाएगा आपका। तो इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 है 2 क्यू हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 1। इसको लिख सकते हैं 4m प्लस 1, जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q, यानी आपको 4m प्लस रूप में लाना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन लिए थे और जहाँ पर इसको m मानेंगे पूर्णांक के लिए तो m मान लिए m बराबर 4q प्लस 2q, तो ये आ गया 4q प्लस 1 रूप में आ गया। चलिए केस 2 तक हो गया। अब केस 3 देखते हैं। केस 3, तो केस 3 आपका क्या है, तो केस 3 आपका ये है 4q प्लस 2, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 4q के होल स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ b स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 16q स्क्वायर, इसको कीजिएगा 2 चौका 8 8 दूना 16q प्लस 2 दूना 4। इस टोटल में आपको 4 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो आपका आएगा 4 16 4q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 निकल जाएगा गुना में तो 4q प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको m मान लेंगे, यानी लिख सकते हैं 4m, यानी m बराबर, जहाँ m बराबर आपका हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपका पूर्णांक है। तो ये 4m रूप में आ गया। अब केस 3 देख लीजिए। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या है आपका, अब 4q प्लस 3, तो इसको 4m प्लस 1 रूप में लाना है, यानी a बराबर 4q प्लस 3, इसको स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर, इसको कीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तब 4q के होल स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ b स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक 16q स्क्वायर और 2 चौका 8 8 तिहाई 24q प्लस 3 तिहाई 9, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसको 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 यानी 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 जोड़ 1, इसीलिए लिखे क्योंकि हमको 4m प्लस 1 रूप में लाना है, इसलिए 1 लाए हैं। तो इतना में आपको 4 कॉमन ले लेंगे, 4 चौक 16 यानी 4q स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 यानी 6q प्लस में यहाँ पर निकल जाएगा 4, तो 4 दूना 8 2 हो जाएगा प्लस में 1, लिख सकते हैं 4m प्लस 1, जहाँ पर m बराबर इतना लिखिए जितना पर ब्रैकेट में है, तो m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, ये आपका m है। तो देख लिए कि जितना भी पूर्णांक है 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 किस रूप में आ रहा है, तो 4m या 4m प्लस 1 रूप में आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 4m आ गया, सेकेंड केस में आया तो 4m प्लस 1 रूप में आ गया, फिर आपका 4m रूप में आ गया, फिर आपका 4m प्लस 1 रूप में आ गया। ये स्क्वायर कर देख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है सिर्फ 4m या 4m प्लस 1 रूप में होता है। तो इसको आप लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं आप कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया है, तो 4m प्लस 1 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। देख लिए कि आप किस रूप में होता है, तो 4m या 4m प्लस 1 रूप में होता है।
और किस रूप में नहीं होता है, अथवा भी दिया हुआ था कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप में नहीं होगा, तो 4m+2 या 4m+3, तो 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। क्वेश्चन में ही था, ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है कि दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप 4 का दूसरा प्रश्न देखिएगा, तो उसमें हम लोग सिद्ध किए थे कि प्रत्येक धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है सिर्फ 4m या 4m+1 रूप का होता है, उससे जुड़ा हुआ है। चलिए तो देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या सिद्ध किए थे कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से एक अधिक होगा। तो समझते हैं इस लाइन को, पहले लिख लेते हैं। तो इसीलिए शेषफल 0 या 1 बचेगा। ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए इस लाइन को पहले समझते हैं कि पहले तो समझते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है से किस रूप में होता है, तो 4m या 4m+1 रूप का होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो 4m कहने का मतलब होता है कि m क्या है, पूर्णांक, यानी पूर्णांक में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी 4 के मल्टीपल होगा, 4 के गुणज होगा। यानी कह सकते हैं कि 4 का अगर टेबल हम लोग लिखते हैं तो 4 का 4 4 दूना 8 4 3 12 4 16 इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या है, 4 का ये गुणज कहलाएगा। हाँ, एक अधिक है तो 4 के एक अधिक से क्या हो जाएगा, तो 4+1 यानी 5 हो जाएगा। इसको 8+1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है 4m+1 के रूप में होता है। तो क्या होगा, जब 4m रूप में होगा तो क्या कहलाएगा, आपका 4 का गुणज कहलाएगा। 4m रूप में होता है क्या कहलाएगा, 4 का गुणज होगा। और 4m+1 रूप में होगा तो उसका एक अधिक होगा। यानी देख सकते हैं कि 4m रूप में होता है 4 क्या होगा, गुणज कहलाएगा। और 4m+1 होगा तो एक क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो अगर 4 के गुणज में के रूप में होगा और उसमें 4 से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे, यानी 4m के रूप में होगा। 4m रूप मतलब 4 के गुणज के रूप में होगा। तो इसमें हम लोग इस कोई भी अंक में 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये क्या पूरा कट जाएगा, यानी 4 यानी 0 शेषफल आ जाएगा। इसमें देखिएगा 4 से भाग दीजिएगा 4 के गुणज में तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या आपका आएगा, 0 आएगा। इसमें भी क्या होगा कि 4 3 12 यानी पूरा कट जाएगा तो शेषफल आपका 0 आएगा। लेकिन 4m+1 के रूप में होता है कि 4 के गुणज से एक अधिक यानी 5 होगा। तो इसमें हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि 5 में 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, ये 1 बचेगा। यानी कह सकते हैं कि 4m यानी 4 के गुणज के रूप में जो भी अंक होगा उसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। और 4m+1 यानी 4 गुणज से 1 अगर अधिक होगा तो उसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही आपको सिद्ध करना था। समझ गए। तो इस एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 है कि सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे वो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए फिर भी देख लेते हैं हल। इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना ए कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जिसमें कितना से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बताए थे कि के जो है यानी पूर्णांक है, वहाँ पर क्यू पूर्णांक था, यहाँ पर के पूर्णांक है, यानी कुछ भी पूर्णांक के रूप में दे सकता है। तो यहीं से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते हैं। तो 6 है, तो यहीं से क्या करेंगे हम लोग, उसे पकड़ेंगे। तो जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल यहाँ क्या भागफल लिखाएंगे, तो के लिखेंगे क्योंकि ये के पूर्णांक है। तो भागफल के तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या था, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से आपका छोटा होगा। तो यहाँ पर 6 से भाग दिया तो लिख सकते हैं कि ए बराबर 6, क्यू नहीं, क्यू यहाँ पर है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6k प्लस में आर, और यहाँ पर लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और यहाँ पर किससे 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होगा यानी लिख सकते हैं कि आर का मान जो होगा से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। 6 छोटा कितना होता है, 5 तक जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आर का वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए ए बराबर यहाँ पर आर का वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6k, और 0 का कोई मतलब नहीं, यानी 6k आ जाएगा, यानी 6k कमा, और 1 वैल्यू रखते हैं तो 6k प्लस 1, अगर 2 वैल्यू लेते हैं यहाँ पर तो 6k प्लस 2, फिर 3 लेते हैं तो 6k प्लस 3, और 4 लेते हैं यहाँ पर तो 6k प्लस 4, और 5 लेते हैं तो 6k प्लस 5, इतना हो सकता है। इसलिए लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धन पूर्णांक किस रूप में होता है, तो 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 रूप में लिखा जा सकता है, अब देख लिए कि कोई पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है कि सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल उसी रूप में होता है। चलिए ये सिद्ध करना है हल। तो इसको मानना पड़ेगा कि 4a प्लस 1 तथा
4b प्लस 1 दो पूर्णांक है। ये क्या किए, मान लिए हम कि 4a प्लस 1 तथा 4b प्लस 1 दो पूर्णांक है और इसका जो गुणनफल होगा तो किस रूप में आना चाहिए, तो 4q प्लस 1 रूप में आना चाहिए। चलिए गुणा कीजिए, प्रश्न से गुणा करते हैं। प्रश्न से तो 4a प्लस 1 में 4b प्लस 1 से आप गुणा करेंगे। चलिए पहले इसमें गुणा करेंगे, दोनों में इसमें गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 ab प्लस 4a में अब 1 से गुणा करेंगे तो 4a, इससे गुणा हो गया दोनों में। अब 1 से गुणा होगा दोनों में, 1 से गुणा करेंगे 4b में तो आएगा 4b प्लस, अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। चलिए तो इतना में आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 चौक 16 यानी 4ab प्लस इसमें से 4 आपको निकल जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस इसमें से 4 निकल जाएगा क्या बचेगा b प्लस में 1। तो सही है, इसको क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो 4q प्लस 1 जहाँ q बराबर आपका आ जाएगा 4ab प्लस a प्लस b हो गया। तो सिद्ध हो गया आपका कि दो पूर्णांक ले लिए, इसका जो गुणज होगा तो क्या किस रूप में आ गया, तो 4q प्लस 1 रूप में आ गया। यानी q जहाँ क्या है आपका पूर्णांक है, ये क्या है आपका पूर्णांक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।